जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू देखने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान बुक का। और ये बुक जो है प्रॉपर अगर देखा जाए तो सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती और पीटीआई सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड वैकेंसी के लिए है। दोस्तों, इसमें सिलेबस को किस प्रकार से दिया गया है, इसमें कंटेंट कैसा है और कंटेंट में थ्योरी कैसी है, तो थ्योरी को देखा जाए तो सरल है या कठिन है, और इसमें जो क्वेश्चन एंड आंसर दिए हुए हैं वो किस प्रकार से। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, सारी जानकारी जो है आपको ऑनेस्टली मिलने वाली है। और बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, फुली ऑनेस्टली रिव्यू रहेगा। सबसे पहले देखने पर ये देखेगा आपको इस प्रकार से, इसका जो होलोग्राम है आप देखेंगे, है ना, तो देखने के बाद ही खरीदें। इसकी मोटाई जो है, लेंथ ये है। इसके कंप्लीट पेज की बात करें दोस्तों, तो इसके कुल जो पेज है वो 288 पेज है ना, 288 पेज है, आप देख पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी सिलेबस अपन देखेंगे इसमें। तो देखिए, वैसे इसमें लेखक परिचय की बात करें, लेखक परिचय जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये होलोग्राम है भैया, बहुत कुछ देखने में अपन को परेशानी होगी। लेखिका वंदना जोशी मैम है। और बाकी संपूर्ण पाठ्यक्रम सरल भाषा, शॉर्ट ट्रिक्स, सर्वाधिक उदाहरण एवं पढ़ने के बेहतरीन तरीकों के साथ दिया गया है। ठीक है, और संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है वो, और जिससे गरीब विद्यार्थी बिना कोचिंग किए शिक्षा मनोविज्ञान को समझ सके। विगत परीक्षाओं के प्रश्न भी है इसमें, और एनसीईआरटी और आरबीएसई पुस्तकों यानी 11वीं और 12वीं की मनोविज्ञान की पुस्तकों का संकलन भी है इसमें। ठीक है, प्रथम दृष्टया अगर देखेंगे तो ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लेखक परिचय मिल जाएगा, पब्लिकेशन परिचय मिल जाएगा, और बाकी 399 रुपये रेट दे रखी है ना, तो आपको ये मार्केट में हाफ रेट में लगभग उपलब्ध हो जाएगी, है ना। और बाकी देखो, कहीं पे 45% तो कहीं पे 50% के डिस्काउंट में मिलती है वैसे। ये इसका सिलेबस है दोस्तों, यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं। इन्होंने बताया कि भी पीटीआई ग्रेड सेकंड और थर्ड और सामान्य और संस्कृत द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का सिलेबस जो है सेम है। तो इन्होंने यहाँ पे ये बताया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और हमें देखना है इंडेक्सिंग, इस बुक की इंडेक्सिंग कैसी है भैया। मोस्टली हमें इंडेक्सिंग देखनी है, और इंडेक्सिंग देखेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान को दोस्तों 5 से लेकर 42 तक बताया गया है। अधिगमकर्ता का विकास यानी शिक्षार्थी का विकास जो है वो 43 से 90 तक बताया है। अधिगम की बात करें, अधिगम को 91 से 131 बताया है। व्यक्तित्व को 132 से 170 बताया है, और बुद्धि और सृजनात्मकता को 171 से 206 में, और अभिप्रेरणा को 207 से 226 में, व्यक्तिक विभिन्नता को 227 से 257 तक, और शिक्षा में अवधारणा और निहितार्थ जो है 258 से 275। और भी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, लेखक है, महत्वपूर्ण शब्दावली है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो और 12 पेज ऐड किए गए हैं, 276 से 278, सॉरी 88। तो कुल मिला के ये जो आपका टॉपिक है, आप इसे देख सकते हैं अच्छे से। आपका सिलेबस पूरा कवर कर रहा है इस इंडेक्स के साथ में, और जो आपके कुल पेज है वो 288 पेज है। तो सर्वप्रथम अगर हम देखेंगे तो पहला जो टॉपिक आपका आ रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थशास्त्र और उपयोगिता। तो देखेंगे आप, एक पेज के अंदर 2 ग्रुप बनाए गए हैं, है ना, और 2 ग्रुप में भी आप देखेंगे कि जो इसकी फॉन्ट साइज है वो पढ़ने लायक है, बेहतरीन है। और आप यहाँ से पढ़ेंगे, मैं ये दो पैराग्राफ पढ़ना चाहूँगा। इस प्रकार लैटिन भाषा के उक्त तीनों ही शब्दों का अर्थ बालक की आंतरिक शक्तियों का पूर्ण विकास करना है, और शिक्षा शब्द का अर्थ व्यक्ति में निहित जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया से है। ये आपको लाइन बताई गई। लेकिन अर्थात शिक्षा बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकाल कर उसके व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन या सुधार करती है। तो दोस्तों, अर्थात यानी कि आपको सरल भाषा में बताया गया है, इसमें कोई कठिन भाषा का प्रयोग किया ही नहीं गया है, यूँ समझिए। और बाकी आप यहाँ से देखेंगे कि बोल्ड अक्षरों का प्रयोग किया गया है। बोल्ड उन्हीं को किया गया है जो आपके फैक्ट है, जो महत्वपूर्ण है। बाकी कलर की बात करें तो कहीं पे जैसे रेड कलर किया गया है, जहाँ पे वो टॉपिक हाईलाइट करके। ठीक है, बाकी आपको बताया गया है जो बेहतर है, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की गई है इस बुक में, जहाँ तक मैं मानता हूँ। देखिए, आप इस प्रकार से देख पाएंगे। पेपर की क्वालिटी की बात करें, पेपर की क्वालिटी अच्छी है। और जो आपको दिए गए हैं ना, ये पैराग्राफ के रूप में है, लेकिन वन लाइनर अप्रोच है। हालांकि वन लाइनर अप्रोच में इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन देखो, अब ये पैराग्राफ बन गया, लेकिन वन लाइनर के रूप में मानो आप इसे। ये भी जाने, ये वन लाइनर अप्रोच में ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं एग्जाम के टाइम में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर अधिक बन जाते हैं। और तो टॉपिक हमने जैसे ही कवर करा, ठीक है। अब देखेंगे आप शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं, तो आपको सरल भाषा में बताइए। अब शिक्षा मनोविज्ञान एक अनुपयुक्त विज्ञान है, अर्थात यह भावी जीवन के लिए उपयोगी है।
देखो इस प्रकार से हमने ये उद्देश्य देखे, इसकी उपयोगिता देख ली आपने, ठीक है। और उसके बाद में ये चीज़ें जो देखने के बाद सब कुछ कंप्लीट हुआ और ये वैज्ञानिक परिचय हुआ, और उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। ये वैज्ञानिकों का परिचय हो गया। अब ये प्रश्न उत्तर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। प्रश्न रेड कलर में है और जो इसके ऑप्शन है वो आपके किस में है, ब्लैक कलर में। दोस्तों इसमें ये जो प्रश्न दे रखे ना, सारे प्रश्न कहीं ना कहीं विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कोई पीटीआई में है तो कोई सेकंड ग्रेड में, कोई पीटीआई सेकंड ग्रेड, पीटीआई सेकंड ग्रेड, सब में पूछे गए हैं ये सारे प्रश्न। देखो पहले ही टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे लगभग 158, देखो 171 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और लगभग 50% क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे गए हैं वो शामिल किए गए इसमें। तो मुझे लगता है हर टॉपिक के पीछे इसी प्रकार से जहाँ पे टेबल की ज़रूरत है वहाँ टेबल का प्रयोग हुआ है, और इस प्रकार से ऐसे हाईलाइट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, चित्र सहित आपको देखने को मिलेंगे। देखिए चित्र भी है ना, टेबल भी है, देख सकते हैं आप यहाँ से। तो सभी जगह जो है सभी टॉपिक को एक ही समान रूप दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं सभी टॉपिक के बारे में नहीं बता पाऊँगा, और बाकी प्राइस में आपको बता चुका हूँ। एडिशन की बात कर लेते हैं। एडिशन जो है ना ये नवीन संस्करण यहाँ पे दे रखा है, आप देख पाएंगे नवीन संस्करण है, ठीक है। और बाकी देखो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम जो है ना 3rd है, ये है ना, वॉल्यूम 3rd है, ये नवीनतम है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बुक जो है आपके सामने मैंने रखी है। आपको इसका रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी शिक्षा मनोविज्ञान के हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे ऐप को विजिट कर सकते हैं, राजस्थान 360 ऐप को। वहाँ पे आपको दोस्तों अभी देखो अभी तो डाले जा रहे हैं, जस्ट अभी 1-2 दिन में आपके लिए शुरू कर दिए जाएंगे नोट्स डालने, तो आप ज़रूर देखेंगे। और बहुत कम प्राइस में, या तो आपको मतलब देखो 99 में, ठीक है, या फिर आपके लिए 69 में जो है ये हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध करवाएंगे। अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर जो है विजिट करिएगा आपके अपने ऐप को। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप विजिट कर सकते हैं राजस्थान 360 के नाम से एप्लीकेशन, ठीक है। इस प्रकार से सारी जानकारी जो है मैंने आपके सामने रखी। लेकिन हाँ एक चीज़ और बताना भूल ही गया, ये जो आपके लिए है ना ये लास्ट का जो मैटर है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये मैटर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और बाकी जो शब्दावली है ये भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अपन मिलते हैं अगली नई किसी रिव्यू वीडियो में। और आपको मैंने जैसा बताया आप ग्रुप को भी ऐड कर सकते हैं, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और बाकी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको नंबर भी दे रखे हैं यहाँ पे, आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर तो आपको मिल जाएगी आपकी अपनी ग्रुप भी, ठीक है। और बाकी ऐसा है कि अपना नाम और ज़िला लिख कर ही मैसेज करें तो आप, ठीक है। धन्यवाद।